चाहेंगे कि इतने समय तक गिरफ्तारी हो जाती है तो हमारी भावनाओं को जो ठेस पहुंचे कहीं ना कहीं वो थोड़ा खत्म होगी। राजनीति के लिए इंसान किसी अंग्रेज के दलाल का भी जन्म दिवस मना सकता है। ऐसा व्यक्ति जो भगवान श्री रामचंद्र जी को भगवान न, एक तिल्ली पूरे जंगल को जलाकर खाक कर सकती है। दोस्तों, एक झूठी खबर समाज में किस कदर नफरत पैदा कर सकती है। आगरा, जी हां, उसी का जीता जागता उदाहरण है। दरअसल अंबेडकर जयंती पर परशुराम चौक पर जो हुआ वो आप सभी ने जान लिया होगा, सुन लिया होगा, लेकिन ये शुरुआत कहां से हुई? आज तक की एक झूठी खबर से। दरअसल धूमधाम से 14 अप्रैल को आगरा में अंबेडकर जयंती मनाई जा रही थी। तमाम बहुजन समाज के लोग अपने हाथों में नीले झंडे लेकर गली गली, शहर शहर, चौक चौक अपनी खुशी का प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं पर जब वो अंबेडकर जयंती मनाते हुए परशुराम चौक पर पहुंचते हैं तो कुछ युवक परशुराम चौक पर चढ़ जाते हैं। परशुराम चौक पर चढ़कर नीला झंडा हवा में लहराने लगते हैं और कुछ सेल्फियां लेने की कोशिश करते हैं। यहीं पर ब्राह्मण समाज उग्र हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, उबाल उसमें पैदा हो जाता है और वो लोग प्रदर्शन करने लगते हैं, आंदोलन करने लगते हैं कि हमारे परशुराम भगवान का जो अपमान हुआ है उसकी एवज में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी और जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं जो वहां पर उपद्रव मचा रहे थे उनको गिरफ्तार करके जेल में भेजना चाहिए। इस बात पर पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट हो जाता है। लेकिन जरा सोचिए, आज तक ने जो खबर चलाई वो बेहद ही निंदनीय खबर है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एक ट्वीट किया है और आज तक चैनल पर कार्रवाई की मांग की है। सबसे पहले आप आज तक की उस खबर को जरा सुनिए, आकलन करिए कि ऐसी खबर क्या हमारे समाज में एक नेशनल मीडिया के द्वारा फैलाना सही है? क्या उस चैनल पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जरा एक एक शब्द को गौर से सुनिए। परशुराम चौक पर चढ़कर भीम आर्मी ने मचाया उत्पात, उतारे धार्मिक झंडे, ब्राह्मण समाज में उबाल। पहली बात, उस चौक पर परशुराम की कोई भी प्रतिमा नहीं लगी हुई थी, ना ही वहां पर कोई धार्मिक झंडे लगे हुए थे। बहुजन समाज के लोग सेल्फी लेने के लिए, अपनी खुशी का इजहार करने के लिए उस चौक पर चढ़ गए थे। पुलिस का खुद कहना है, क्या कहना है आप पहले पुलिस का ये बयान सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आजाद समाज पार्टी ने आज तक चैनल की किस तरह से क्लास लगाई है, वो भी आप सभी को जानना चाहिए। सबसे पहले पुलिस का ये बयान, एक एक शब्द गौर से सुनिए। इस समय जो है मैं SHO सिकंदरा प्रदीप त्रिपाठी जी के साथ और थाना पुलिस के साथ मौजूद हूँ भगवान परशुराम चौक पर, जो कि पदम प्राइड चौकी थाना सिकंदरा क्षेत्र में पड़ता है। कतिपय मीडिया चैनलों पर गलत भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है कि भगवान परशुराम की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ किया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि यहाँ पर भगवान परशुराम की कोई मूर्ति नहीं लगी है, केवल उनके नाम पर परशुराम चौक है ये, और यहाँ का जो स्थिति है वो इसमें कोई छेड़छाड़ या तोड़फोड़ नहीं की गई है और ये कतई झूठे सूचना फैलाई जा रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आज चूंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है तो बहुत सारे जुलूस अपने शहर क्षेत्र में निकल रहे हैं, तो उसी जुलूस के दौरान कुछ लोग यहाँ खड़े होकर सेल्फी खींच रहे थे और कुछ ने फोटो खिंचवा लिया था। यहाँ पर पहले भी भगवान परशुराम की कोई प्रतिमा नहीं थी और वर्तमान में भी नहीं है। भगवान परशुराम के नाम पर ये परशुराम चौक है और जैसा पहले था वैसा आज भी है, यहाँ इसकी पूरी तरह सुरक्षित है। तो भ्रामक समाचार फैलाया जा रहा है। देखा आपने, खुद पुलिस कह रही है कि वहां पर ना तो कोई प्रतिमा थी परशुराम की, ना ही कोई धार्मिक झंडे लगे हुए थे, ना ही पहले लगे हुए थे और ना ही वर्तमान में लगा हुआ था। तो जरा सोच कर देखिए, महज एक अंबेडकर जयंती मनाने पर ब्राह्मण समाज किस तरह से उत्पात मचा रहा है, किस तरह से बवाल कर रहा है, किस तरह से गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। लेकिन आप एक बार रामनवमी की ये तस्वीरें देखिए और दूसरी तरफ, दोनों तस्वीरें मैं लगा रहा हूं सोशल मीडिया से, ये तस्वीर सामने निकल कर आई है जहां पर बहुजन समाज के लोग नीले झंडे लेकर शांतिपूर्वक अपनी अंबेडकर जयंती मना रहे हैं और वहीं पर दूसरी तरफ रामनवमी पर किस तरीके से खुलेआम हवा में तलवारें लहराई जा रही हैं। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, इन पर एक्शन के लिए कोई मांग नहीं करेगा। और दूसरी तरफ आपने वो क्लिप्स, वो वीडियोस भी देखी होंगी जब मस्जिद के ऊपर चढ़ जाते हैं तथाकथित हिंदूवादी,
उनका झंडा उतार कर फेंक देते हैं और भगवा झंडा वहां पर लहराने लगते हैं। और मस्जिद के सामने किस तरीके से नंगा नाच किया जाता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है दोस्तों। सरेआम तलवारें लहराई जाती हैं, उस पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अंबेडकर जयंती पर, बाबा साहेब की जयंती पर बहुजन समाज थोड़ी सी खुशी क्या जाहिर कर लेता है, इनको चूल्हे काटने लग जाती है, इनके तन बदन में आग लगने लग जाती है। कार्रवाई होनी चाहिए। यहीं पर आजाद समाज पार्टी ने आज तक चैनल पर कार्रवाई की मांग की है। क्या लिखा है जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। आगरा के सिकंदरा क्षेत्र की घटना को लेकर कुछ मीडिया संस्थानों विशेषकर आज तक द्वारा भीम आर्मी के नाम पर भ्रामक और भड़काऊ खबरें चलाई जा रही है। जिस प्रकार उत्पात और जातीय तनाव जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है वो बेहद चिंताजनक है। चंद्रशेखर आजाद आगे लिखते हैं कि हम आगरा पुलिस से मांग करते हैं कि इस प्रकार की भ्रामक और एक तरफा खबरें चलाने वाले मीडिया संस्थानों के खिलाफ संज्ञान लेकर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। बिना प्रमाण किसी संगठन विशेष का नाम जोड़कर सामाजिक वैमनस्य फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। घटना की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई को सार्वजनिक किया जाए ताकि अफवाहों पर रोक लग सके। लोकतंत्र में मीडिया की जिम्मेदारी समाज को सच दिखाने की है, ना कि नफरत फैलाने की। हम सभी से अपील करते हैं कि अफवाहों से बचें और सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। आज तक की इस झूठी खबर से ब्राह्मण समाज में किस तरीके से उबाल पैदा हुआ, जरा आप ब्राह्मण समाज को भी सुनिए। वहाँ जो है माहौल बिगाड़ने के लिए उसके ऊपर जूतों से चढ़ गए, वहाँ तोड़फोड़ करी, सीसीटीवी कैमरा थे उसे तोड़ा। तो इस सब को लेके बहुत जनता में आक्रोश है। अब जनता की मांग है कि जिन लोगों ने ये घटना करी है पुलिस होते ही उनके खिलाफ FIR लिखे और उन्हें गिरफ्तार करके जेल में, तभी ये आंदोलन है तो लोगों का आक्रोश शांत होगा। FIR लिख गई है, ACP त्रिपाठी ही है, तिवारी जी है और SO उन्होंने बताया FIR, उन्हें हमें FIR की कॉपी भी दे दी है। लेकिन अब एक जिम्मेदार व्यक्ति से जानना चाहते हैं कि ये गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी, तो इसी के लिए सब लोग CP साहब से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने आंदोलन किया था, उससे हम सभी की भावनाएं आहत हुई थी। आज भी पूरे समाज सड़कों पर है और निश्चित ही आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं इसमें पुलिस को धन्यवाद दूंगा कि रात को 12 बजे ये मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज होने के बाद उनकी ढूंढाई चल रही है और निश्चित उनको ढूंढकर पुलिस जेल भेजेगी। मेरी ऐसी वार्ता भी हुई है और जब ये पुलिस जेल जाएंगे तभी आंदोलन समाप्त होगा। अभी हम सब लोग यहाँ से सही CP आगरा जी के लिए मिलने जा रहे हैं और उनसे अनुरोध करने जा रहे हैं। और पूरे विप्र समाज की ओर से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के पीछे षड्यंत्रकारी कौन है, भीम आर्मी है या किसने ये कराया है, उन सभी पर ये कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने ब्राह्मण समाज का भी बयान सुना, पुलिस का भी बयान सुना। पुलिस कह रही है कि वहां पर कोई भी मूर्ति नहीं थी और ब्राह्मण समाज कह रहा है कि धार्मिक झंडे और मूर्ति का अपमान किया गया। आपने तमाम बातें आपने सुनी और उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो दूसरी तरफ अंबेडकर जयंती पर जैसे ही धीरेंद्र शास्त्री ने फूल अर्पण किए, बाबा साहेब का सम्मान किया, वैसे ही सनातनियों में एक तरीके से आप कहें कि उनके खून में उबाल आने लगा। धीरेंद्र शास्त्री को नहीं बख्शा जा रहा है। यहां पर एक तथाकथित कोई बाबा है और किस तरीके से बाबा साहेब को टारगेट कर रहे हैं, धीरेंद्र शास्त्री को खरी खोटी सुना रहे हैं। जरा इस वीडियो को भी देखिए। अब अम्बेडकर ने क्या किया है? अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञा ली थी उसमें कहा अम्बेडकर ने कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि त्रिदेवों पर श्रद्धा नहीं रखता हूं, सनातनी वर्णाश्रमोचित व्यवस्था को नहीं मानता था। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान श्री रामचंद्र जी को भगवान न मानता हो, अपितु जिसने इतने घृणित शब्दावली का प्रयोग किया कि कौशल्या जी को उनके दामाद ऋष्यशृंग से बेटा हुआ था, इतनी घृणित बात जिसने कही, उस व्यक्ति को ये धीरेंद्र, ये नालायक प्रणाम कर रहा है। स्वयं को हनुमान जी का भक्त बताता हूं, कृष्णचंद्र ठाकुर इसको हनुमान जी का अवतार बताकर गए हैं। ये चापलूसी। जिस व्यक्ति ने वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध किया, जिस व्यक्ति ने स्वयं अंग्रेजों की गुलामी की और गाली ब्राह्मणों को दी, जिस व्यक्ति ने सदैव सनातनी देवताओं का तिरस्कार किया, अपमान किया, हिंदुत्व को जिसने बीमारी कहा, सनातन धर्म को भारत की बीमारी कहा, जिसने वर्णाश्रम व्यवस्था को बीमारी कहा, जिस व्यक्ति ने यह कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि देवताओं पर निष्ठा नहीं रखता हूं, उस व्यक्ति को धीरेंद्र नमन कर रहा है। तो दोस्तों, इस क्लिप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा साहेब की जो जयंती धूमधाम से मनाई गई है वो एक समाज को हजम नहीं हो पा रही है।
लेकिन बहुजन समाज यहां पर सीधी बात कह रहा है कि हर बार बाबा साहेब की जयंती इससे भी ज्यादा धूमधाम से मनाई जाएगी, इसीलिए इसमें खलल डालने की कोशिश मत करो। वहीं पर दूसरी तरफ आचार्य प्रशांत को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाबा साहेब के सम्मान में एक वीडियो बना दिया और ये जातिवादियों को, मनुवादियों को रास नहीं आया। और इसीलिए आचार्य प्रशांत जो एक लेखक है, जो एक दार्शनिक है, आप जानते हैं कि समाज को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं, और उन्हीं को जान से मारने की धमकी मिल रही है। और वहीं पर बाबा साहेब ने जो महिलाओं के लिए किया दोस्तों, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। महिलाओं के तो मुक्तिदाता कहे जाते हैं बाबा साहेब। जो भी अधिकार आज महिलाओं को मिले हुए हैं, जहां पर भी वो पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, नौकरियां कर रही है, खुलेआम बाहर निकल सकती है। पहले ऐसा नहीं था, उन्हें चार दीवारी में कैद रखा जाता था। लेकिन जरा सोचिए, एक महिला, एक तथाकथित ऊंची जाति की महिला किस तरीके से बाबा साहेब को टारगेट कर रही है, किस तरीके से बदला लेने की बात कर रही है। जरा इसकी अनपढ़ता, इसकी मूर्खता पर आप क्या कहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइए इस वीडियो को देखने के बाद। तो हमें ना आज एक चीज और पता चली कि सस्ती लोकप्रियता और सस्ती राजनीति के लिए इंसान किसी अंग्रेज के दलाल का भी जन्म दिवस मना सकता है। जिन लोगों ने महाराणा सांगा पर टिप्पणी की हो, उन्हीं के समाज का समर्थन करते हुए कुछ ऐसे चटनीखोर नेताजी दिखाई दिए उनकी कोई, जिन्होंने सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी अंग्रेज के दलाल की जन्म जयंती मना ली। तो हमें है 9 मई और 19 अप्रैल का इंतजार। 19 अप्रैल को है दादा परशुराम सिंह की जयंती और 9 मई को है महाराणा प्रताप जी की जयंती। मेवाड़ के सूर्य कहे जाने वाले महाराणा प्रताप जी की। तो आपका क्या सोचना है, जो परशुराम चौक पर हुआ, बहुजन समाज के लोगों ने जो झंडे हवा में फहराए, क्या वो गलत था? क्या उसके बदले उन्हें सजा मिलनी चाहिए, उन्हें जेल में डालना चाहिए, या फिर उन्होंने कोई गलती नहीं की, सिर्फ उन्हें टारगेट किया जा रहा है क्योंकि अंबेडकर जयंती जिस तरीके से धूमधाम से मनाई गई, कुछ लोगों को वो हजम नहीं हो पा रहा है, इसीलिए उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। दोनों पक्षों में से आपको कौन सा सही लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में यह भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। 5 लोगों तक व्हाट्सएप पर 1 सेकंड लगता है, इस वीडियो को शेयर करें ताकि आगरा के जो लोग हैं, जो अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे, उनको इंसाफ मिल सके। बाबा साहेब ने कहा था संगठित रहो, शिक्षित बनो। इसीलिए मैं आपसे बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि अपने समाज तक सोशल मीडिया की खबरों को पहुंचाओ। आज तक गोदी मीडिया इन खबरों को कभी नहीं दिखाएगा, आप ये जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।